रोहतक पीजीआई डॉक्टरों का कमाल। महिला के अंदर से निकाला 8 किलो का ओवेरियन ट्यूमर। ओवेरियन ट्यूमर निकालकर बचाई महिला की जान। यूं ही नहीं, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। यही मिसाल पेश की है रोहतक पीजीआईएमएस की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता ने। जींद जिले की एक 50 वर्षीय महिला के पेट से 8 किलो का ओवेरियन ट्यूमर निकालकर महिला मरीज की जान बचाई है। हाँ, नमस्कार जी। हाँ, चैनल तो सामने था ही, और ये हमने शनिवार को ही ऑपरेशन किया है। और महिला हमारे पास जींद से आई थी, 52 इयर्स की महिला। और जब हमने उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री ली तो पता चला करीब पिछले 1 साल से उसको कुछ पेट में भारीपन था, जो कि उसने सोचा कि शायद ऐसे भारीपन हो रहा है क्योंकि वो मोटी भी है थोड़ी, वो मोटापा था, तो लगा शायद इसीलिए उसको भारीपन लग रहा है, या उसने तवज्जो ही नहीं दिया। पिछले 1 महीने से उसको थोड़ा सा हल्का दर्द जब शुरू हुआ, तब उसने जींद में डॉक्टर की सलाह ली, दिखाया। वहाँ पे कुछ टेस्ट किए गए, अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि पता चला कि इसको ओवेरियन ट्यूमर है, जो कि बहुत बड़ा ट्यूमर है। तो उसको हमारे यहाँ पे पीजीआई में रेफ़र कर दिया गया। तो हमने भी उसको 2-4 टेस्ट ऑपरेशन के हिसाब से किए, ऑपरेशन की तैयारी की। और तैयारी हमें थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि मरीज़ को थोड़ा ब्लड प्रेशर की भी शिकायत थी, उसका थायराइड भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा था उसकी भी, और इसलिए, और मोटापा था। सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने ही, और ब्लड भी हमने उसका अरेंज किया ऑपरेशन करने से पहले। फिर ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन करीब 3-3.5 घंटे के करीब चला। और जैसे हमने ट्यूमर बाहर निकालते हैं तो पेट एकदम जैसे खाली हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हुआ और दिल की धड़कन भी ऊपर नीचे हो रही थी, जो कि हमारी एक्सपर्ट्स की, बेहोशी की टीम ने अच्छे से इसका टेक केयर किया। और हमें ब्लड भी चढ़ाना पड़ा ऑपरेशन के दौरान, और सक्सेसफुल सर्जरी 3 घंटे में उसकी हो गई। और जो ट्यूमर निकला, जो कि 8 किलो का था, जो कि अब मैंने सेकंड इतना बड़ा ट्यूमर देखा, जो कि बहुत साल पहले 12-15 साल पहले इससे भी बड़े बड़े कई बार ट्यूमर आते होते थे हमारे पास। और उस ट्यूमर को भी हमने जांच के लिए भेजा हुआ है, जिससे कि पता चलेगा कि वो कैंसर है या कैंसर नहीं है। पर अब देखने में इसमें कैंसर की शिकायत अभी हमको नहीं लग रही है। तो महिलाओं को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि किस तरीके से इन चीज़ों का पता चल सकता है? और कारण क्या मानती है? हाँ, देखो, कारण तो इन ट्यूमर्स, जो भी ट्यूमर होते हैं, चाहे कैंसर हो चाहे बेनाइन हो, अधिकतर कारण तो नहीं पता है। कुछ कुछ कारण स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि अगर लंग का कैंसर, उसको तो पता है कि स्मोकिंग कर रहे हो या एटमॉस्फेयर ठीक नहीं, उसकी वजह से हो सकते हैं। और ओवरी का जो कैंसर होता है, उसके भी कुछ कारण होते हैं कि जैसे कि खाना ठीक से नहीं खाया, मतलब फास्ट फूड खा रहे हो या फिर मिलावटी खाना खाया जा रहा है। अगर बेसिकली हम कहें कि एक ये पर्टिकुलर कारण है कि अगर हम ये कारण नहीं करें तो फिर ट्यूमर नहीं होगा, ऐसा कोई कारण स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि हर तरह के ट्यूमर का थोड़ा डिफरेंट कारण होते हैं। उनको अवॉइड करें तो चांसेस ट्यूमर होने के कम हो सकता है। तो फिर और पता कैसे चले इस चीज़ का कि मतलब एक महिला को क्या दिक्कतें आए? देखो, महिला में, जो महिला के हिसाब से हम कैंसर लेते हैं, जो कॉमन, तो ब्रेस्ट का कैंसर कॉमन हो सकता है। एक ये जो हमारे बच्चादानी, मतलब यूट्रस से रिलेटेड भी, या तो यूट्रस के मुंह का, सर्विक्स का हो सकता है, बॉडी का हो सकता है, या ओवरी का हो सकता है। तो 4 तरह के कैंसर हैं जो महिलाओं में पाए जाते हैं। तो हर किसी के लिए प्रिकॉशन के लिए डिफरेंट है। जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर है, उसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि हर महीने माहवारी के बाद उसको अपना ब्रेस्ट पैल्पेट करनी है, हाथ लगा के देखना है कि कहीं कोई मांस तो नहीं लग रहा लेट कर। उससे स्पेशल वीडियो आती हैं, नेट से भी तुम देख सकते हो कि अपनी छाती को कैसे पैल्पेट करना है। जैसे कोई गांठ लगे तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं। और अगर बच्चादानी के कैंसर, सर्विक्स का, मुंह का कैंसर होता है, उसमें क्या होता है कि अगर बीच में खून पड़ रहा है, माहवारी के बीच में भी खून पड़ रहा है, या संभोग के बाद खून पड़ रही है, कुछ ऐसा पानी की शिकायत है जो कि दवाई के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उसको कैंसर सर्विक्स की शिकायत हो सकती है। या माहवारी बंद होने के बाद खून चलना शुरू हो जाता है, तब भी जल्दी से जल्दी सलाह लें, जिससे कि इन ट्यूमर्स का, कैंसर्स का जल्दी डिटेक्शन हो जाए समय से, और पूरा इलाज हो सके। और एक ओवरी का ट्यूमर जो कि इस महिला में निकला है, वो पेट के अंदर होता है, तो उसके सिम्टम इतने ज़्यादा नहीं होते कि माहवारी बढ़ रही है, बहुत रेयर केस में उसका नहीं होता। तो इन ट्यूमर्स के लिए यूजली क्या होता है, कैंसर की शिकायत है अगर ट्यूमर में,
तो GIT सिम्टम ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पेट का फूलना, पेट में भारीपन होना, पेट में अफारा आना, या फिर उल्टी का लगना, दिल मिचलाना, कॉन्स्टिपेशन होना। ऐसे वेग सिम्टम्स शुरू में इन कैंसर्स के हो सकते हैं। तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर ऐसे सिम्टम है तब भी उनको निगलेक्ट ना किया जाए। अगर 2-4 बार दवाई ली पेट के अफारे की, मिचलाने की, नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर सलाह लेके टेस्ट ज़रूर कराएं, जिससे कि जल्दी से डिटेक्ट हो जाए। तो अभी पेशेंट की हालत कैसी है और फैमिली आप लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है? तो पेशेंट तो बिल्कुल काफ़ी ठीक है, जिस हिसाब से होनी चाहिए। आज उसका 4th डे हो गया है ऑपरेशन के बाद। बहुत कंफर्टेबल है, मुंह से खाना वाना सब खा रही है, और फैमिली वाले तो बहुत धन्यवाद दे ही रहे हैं। वो भी बहुत खुश हैं कि इतना बड़ा ट्यूमर निकला, और मरीज़ भी अपने राहत फील कर रही है कि मैं बहुत ठीक हो रही हूँ। और खुशी इस बात की भी लग रही है कि शायद ये कैंसर ना निकले, और कैंसर नहीं निकले तो और खुशी की बात है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सविता सिंघल और उनकी टीम ने एक महिला मरीज के पेट से 8 किलोग्राम ओवेरियन ट्यूमर को निकालकर महिला मरीज को नया जीवन दान दिया है। महिला मरीज जींद जिले की रहने वाली है और पिछले 1 साल से महिला के पेट में दर्द रहता था, जिसके बाद उसका पेट फूलने लग गया। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि 20 से 22 साल में दूसरा ऐसा केस सामने आया। ट्यूमर को टेस्ट के लिए लैब में भेजा गया है, लेकिन महिला मरीज बिल्कुल ठीक है। 1 सप्ताह के बाद महिला मरीज अपने घर जा सकेगी। देखो, एक नॉर्मल ऑपरेशन से थोड़ा सा दिक्कत वाला, थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हमारे एक्सपर्ट टीम थी तो इसलिए इतनी मुश्किल नहीं आई। पेशेंट का मोटापा थोड़ा ज़्यादा था और पेशेंट का बीपी भी थोड़ा ज़्यादा था, और फिर एकदम से ट्यूमर निकला तो फिर एकदम बीपी फॉल हुआ, तो वो एनेस्थीसिया की टीम ने उसको हैंडल किया। अदरवाइज ऑपरेशन के टाइम इतने बड़े मास को निकालने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, कुछ आसपास की चीज़ें चिपकी हुई होती हैं, और एक मोटापे की वजह से बहुत मुश्किलें आती हैं। इंस्ट्रूमेंट थोड़े से दूसरे यूज़ करने पड़ते हैं मोटापे वाले पेशेंट्स में, तो वो वाली दिक्कतें आई। अदरवाइज वैसे ठीक हो गया सब कुछ। तो 8 किलो का ट्यूमर निकला आपका, तो मेरे ख्याल में कैरियर का पहला ही ऐसा होगा। हाँ, मैंने पिछले 16-17 साल से हूँ मैं गायनी में, तो मैंने अब तक नहीं देखा था इतना बड़ा, तो मेरे सामने ऐसा पहला था। तो ये भी दिक्कत थी इस ऑपरेशन में, क्योंकि महिला एजेड थी, 52 ईयर्स ओल्ड, तो उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती? नहीं, ऐसे 52 ईयर ओल्ड में इतनी ओल्ड एज नहीं थी, लेकिन बीपी की थोड़ी सी इसमें इन वाले पेशेंट्स में आ जाती है परेशानी। तो बीपी का थोड़ा सा, एक थायराइड की दिक्कत थी मरीज को, अदरवाइज और कोई ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। तो अभी तक के अपने कैरियर में इतना बड़ा ऑपरेशन करके कैसा फील? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मरीज के लिए कि मरीज थोड़ा सा और पहले आ जाती तो मरीज के लिए और अच्छा होता, इतनी परेशानियों से नहीं झेलनी पड़ती। तो मरीज के लिए कि अपना खुद का ध्यान रखें और टाइम से अपना देखें कि कुछ भी उन्हें सिम्टम लगे तो तुरंत दिखाएं, और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। लाइफस्टाइल भी मानते हैं इसकी कारण? हाँ, ओवरी के कैंसर में लाइफस्टाइल तो है ही थोड़ा सा, कि अपना पैकेज्ड फूड थोड़ा सा कम खाएं, फास्ट फूड थोड़ा सा कम खाएं, और मिलावट हमारे यहाँ थोड़ी कम होनी चाहिए। जो मिलावटी खाना आजकल, जिससे पानी में मिलावट, पानी में भी चीज़ें आ रही हैं, तो उससे थोड़ा सा बचा जाए। डॉक्टर सविता ने बताया कि ऑपरेशन से पहले सभी सीनियर डॉक्टरों की सलाह ली गई और तैयारियां की गई। मामला गंभीर था, इसलिए एनेस्थीसिया की टीम को साथ में रखा गया और कड़ी मशक्कत के बाद इस ट्यूमर को निकाला गया। हालांकि महिला को 1 साल से पेट का दर्द रहता था और उसने प्राइवेट अस्पताल में भी दिखाया था, जहां पर आराम ना लगने के चलते जींद सरकारी अस्पताल में दिखाया, जहां उसे PGIMS रेफर किया गया था। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।